अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में इन दिनों एक अभूतपूर्व साहित्यिक आयोजन देखने को मिल रहा है। अतुल स्मृति समिति, जिसे आमतौर पर बंगाली क्लब के नाम से जाना जाता है, द्वारा आयोजित अंडमान पुस्तक उत्सव 2025 की शुरुआत हुई है। इस पुस्तक मेले को कोलकाता के प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता गिल्ड तथा कला और संस्कृति मंत्रालय के पूर्वी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र का साथ मिला है। यह पुस्तक मेला 19 मार्च से शुरू हुआ और 23 मार्च तक चलेगा। अतुल स्मृति समिति 2013 से इस उत्सव को आयोजित करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन लॉजिस्टिक चुनौतियों के कारण यह बार बार टलता रहा। आखिरकार इस साल कोलकाता प्रकाशक और पुस्तक विक्रेता गिल्ड तथा ईजेडसीसी के सहयोग से समिति ने इसे संभव बना दिया। अंडमान शिका के प्रेस को हमारे क्लब में स्वागत है। इसे हम अतुल स्मृति समिति से नाम से जानते हैं, जो कि 1946 में एस्टैब्लिश हुआ। तो हम लोग इतने पिछले 80 साल से बहुत सारा सांस्कृतिक और सामाजिक कार्य में लगे रहते हैं। ये समाज में किताब के थ्रू मैसेज एकदम ही लुप्त हो गया था। उसको फिर से समाज को मैसेज देने के लिए एक टू फोस्टर द हैबिट ऑफ रीडिंग, वी हैव ऑर्गेनाइज्ड दिस फेयर and our club is popularly known as Bengali Club, but the name is Atul Smriti Samiti. It is in the memory of one veteran who lost his life during the Japanese occupation. Now coming back to the book fair, for us it was not possible for a single organization to organize such a huge thing because of logistic problems. तो हमने अपने साथ ईस्ट जोन कल्चरल सेंटर की सहायता ली है एंड बुक सेलर्स एंड पब्लिशर्स गिल्ड जो कलकत्ता में है, जो कलकत्ता बुक फेयर करते हैं 50-60 साल से, उनके सहयोग से हम लोगों ने इस बार ये एक छोटा प्रयास किया है। इरादा ये है कि हमारा मैसेज अगर आपके मीडिया के थ्रू समाज में जाए तो ये पढ़ने की हैबिट हम लोग बढ़ा पाए। मेरे साथ मेरे साथी हैं सेक्रेटरी साहब मिस्टर रंजन पोद्दार। बाकी हमारे बुक फेयर का बारे में उनसे थोड़ा तो अभी है, लेकिन इसके बावजूद कोविड के बाद आदमी लोग थोड़ा किताब पढ़ना शुरू किया है। हम लोग ने देखा है कि कोविड के टाइम जब आदमी घर में बैठे थे तो वो लोग किताब पढ़ना शुरू किया, और पब्लिशर लोग भी यही बोल रहे हैं कि डिजिटल में सब कुछ है, लेकिन किताब अगर सामने रहेगा तो आदमी पहले किताब ही देखेगा, डिजिटल में उतना आपको अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए हम लोग चाहते हैं कि कम्युनिटी में ये किताब पढ़ना फिर से शुरू करें, और अगर ये फेयर होते रहेगा तो आदमी में एक जागरूकता रहेगा कि हम लोग को किताब पढ़ना है। हम लोग पहले दिन जब ओपनिंग हुआ तो इतना मिलेगा कि रेस्पॉन्स, कि ये लोग भी बोल रहे थे कि पहला दिन बहुत अच्छा रेस्पॉन्स था कि आदमी लोग किताब अभी खरीद रहे हैं। हम लोग आपके मीडिया के थ्रू बोलना चाहते हैं कि आप लोग किताब खरीदिए, आइए, मेला देखिए। मेला देखने से, किताब देखने से आपको खरीदने का ये होगा कि हम खरीदे और पढ़े। और ये अभी जनरेशन ऐसा है कि आदमी लोग किताब पढ़ना ही छोड़ दिया, तो इसके लिए हम लोग ये चाहते हैं कि अंडमान में आदमी लोग, यंग जनरेशन किताब पढ़ना चालू करें और किताब खरीदे, पड़ोसी को भी बोले कि किताब खरीदे और पढ़िए। मैं कुछ ऐड करना चाहूँगा कि आज के इतने सारे मीडिया में कौन सा सही है और कौन सा फेक न्यूज़ है, ये डिसाइड करना भी बहुत मुश्किल है। आजकल कोई भी स्टोरी का 3 नैरेटिव हो गया, योर स्टोरी, माई स्टोरी एंड द एक्चुअल ट्रूथ। तो अगर हम किताब नहीं पढ़ेंगे तो हमें सच्चाई का पता ही नहीं चलता है। तो इसीलिए, और किताब पढ़ के जितने बड़े सोसाइटी में सक्सेसफुल पीपल है वो रोज किताब पढ़ते हैं, तो उनको देख के हमें सीखना चाहिए। और अंडमान में बुक पढ़ने की इच्छा भी होगी तो अवेलेबल नहीं है, तो हमने एक प्रयास किया कि एक बार ये ट्राई करते हैं। अगर 10% भी सक्सेस रहा तो आगे हमारे साथ और भी लोकल ऑर्गेनाइजेशन जुड़ के इसको एक बड़ी मात्रा में करेंगे। और एक जुड़ना चाहते हैं कि अंडमान में हमारा इस आइलैंड में बहुत सारे ऑथर भी है, शायद किसी को मालूम भी नहीं है। यहाँ में हम लोग लोकल ऑथर के भी हम लोग बोले हैं, वो लोग यहाँ किताब रखे हैं, उनका प्लेटफॉर्म भी है। और ये जो लोकल लोग जो किताब लिखते हैं हमारे आदमी लोग, इस लोग को पता ही नहीं कि पब्लिश करके किताब किसी तरह कहाँ में बेचे और कहाँ क्या करे। ये अगर मेला होगा तो उन लोग के बारे में आदमी को पता चलेगा। आप मीडिया के थ्रू अगर उसको बोलेंगे कि हाँ यहाँ लोकल ऑथर भी है, वो लोग किताब लिख रहे हैं, किताब लिख के वो लोग घर में ही रख देते हैं, किसी को पता ही नहीं चलता। अभी शायद हम लोग को 2-3 किताब लिखने वाले मिले हैं जो लोग यहाँ किताब रखे हैं, शायद इसको पता चले कि यहाँ के आदमी भी किताब लिखते हैं। यही बोलना चाहता हूँ।